करूं, समझने वाले हैं कि नहीं। देखा तो लोगों को प्रवचन समझ नहीं सकती। क्यों नहीं समझ सकती? राग रत्ता नदक किंती तमोकंधीन गावटा। ये लोग राग से गर्म हो चुका है, राग में चिपक चुके हैं और मोह में फंस चुके हैं। इन्हीं लोगों के अमृत सरी का पहाड़ दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए मैं धर्म प्रवचन करेंगे, हम थक जाएंगे, लेकिन ये लोग समझेंगे नहीं। उदास हो गया। अभी आप भी समझना चाहिए। कभी भी धर्म श्रवण करने के बाद आपको धर्म समझ में नहीं आता तो आपके अंदर मोह ज्यादा है, राग द्वेषादि अकुशल शक्ति ज्यादा है। इसी की वजह से प्रवचन नहीं समझ सकते। फिर आपका कर्तव्य है ये प्रवचन सुनने के लायक मन बनाने के लिए मन में भरा हुआ ये राग द्वेषादि अकुशल शक्ति मन से उतार देना, तभी प्रवचन सुन भी सके, समझ भी सके। फिर भगवान उदास होकर बैठने के बाद महाब्रह्मा वहीं आया। आकर भगवान को निमंत्रण दिया, देशे तु भगवान धम्मं देशे तु सुगतो धम्मं भाग्यवत सम्यक संबुद्ध प्रवचन करें। यदि आप प्रवचन नहीं किया तो जगत नष्ट हो जाएगा। फिर ये निमंत्रण स्वीकार करके बुद्ध भगवान ने फिर से देखा तो सारे लोग नहीं, कुछ लोगों को ये धर्म कुछ हद तक समझ सकता है। फिर उन्हीं लोगों से सबसे पहला कौन था? असितताउस। देखा तो उन्हें 7 दिन के पहले मर चुके थे। फिर खुद को पढ़ाए हुआ आचार्यों को देखा, उन लोग भी मर चुके थे। जिन जिन लोग गृहस्थ जीवन में विद्वान समझ गया उन लोग कभी दुनिया से नहीं। आखिर में सोचा जो पंचवर्गीय लोग थे साथ में उर्वेला के जंगल में साथ में ध्यान कर रहे थे, लेकिन बोधिसत्व जब मध्य प्रतिपदा में आया ये पंचवर्गीय लोग उन्हें छोड़कर चले गए। फिर देखो उन लोग कहाँ पर हैं? उन्हीं लोग वाराणसी ऋषिपतन में। तभी उन लोगों को प्रवचन करने के लिए वाराणसी पधारिए थे। रास्ते में एक आदमी मिला, उसी का नाम है उपका आजीवक। वो अपनी घर से लड़ाई करके नाराज होकर जा रहे थे। तभी भगवान के शांत स्वरूप देखकर, सुंदरता देखकर उन्हें अजीब सा लगा। पूछने लगा, आप कौन ने? इंद्र है? भगवान ने कहा नहीं। ब्रह्मा है? नहीं। गांधर्व है? नहीं। देवता है? नहीं। मनुष्य है? नहीं। राक्षस है? नहीं। फिर कौन ने? भगवान कहा, मैं सुगत हूं, मैं सुगत हूं। फिर उन्हें ठीक है, मेरा मित्र सुगत, वो मन में धारण करके चले गए। फिर भगवान ने वाराणसी पहुंचकर पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्मचक्र प्रवचन से पहला धर्म देशना किया। ये धम्मचक्र प्रवचन के अंदर क्या है बाद में आप लोग समझ सकते हैं।
आज मैं आप लोगों को धर्म समझाने के लिए गाता रखा धम्म पद के अनुसार। नंगांतालिक के न समुद्र मांजे न पम्बतानां विवरां पविस न विज्जति सो जगतिं पदेशो यत्थन्थितो मुञ्चेय पाप कर्मा। इसी में एक जगह के बारे बताता है। वो जगह दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है, न अंतरिक्ष में भी नहीं मिलता है, न पब्बतानं विवरम भविष्य, पर्वत कुहर में या गुफाओं में जा किया तो वही भी नहीं मिलता है। और आसमान से समुद्र में भी ये जगह नहीं मिलता। आसमान में नहीं मिलता, समुद्र में नहीं मिलता, गुफाओं के अंदर भी नहीं मिलता। ये जगह कौन सा है? यत्थट्टितो मुञ्चेय पापकम्, जिस जगह पर रहकर किए हुए पाप कर्मों से मुक्त हो सके, ऐसी जगह जगत में कहीं भी नहीं है। पाप कर्म किया तो उसी पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए योग्य जगह जगत में कहीं भी नहीं। ये गाथा का संक्षिप्त अर्थ है। ये गाथा बुद्ध भगवान किसको कहा है? एक वर्षावास में 7 भिक्षु लोग बहुत दूर दरार जाकर ध्यान किया, वर्षावास किया। फिर वर्षावास समापन होने के बाद ये लोगों ने सोचा बुद्ध भगवान के दर्शन के लिए जाना है। फिर वहीं से चले आया बुद्ध भगवान के श्रावस्ती में। आते वक्त एक समुद्र पार करना था। ये समुद्र पार करने के लिए जहाज था। ये जहाज में बैठकर निकला। बहुत सारे लोग जहाज में थे, पानी जहाज में। फिर कुछ दूर जाने के बाद जहाज अपने आप रुक गया। जहाज के कप्तान ने उसको चलाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। आखिर में उन्हें सोचा ये जहाज में कोई न कोई पापकारी है, इसी की वजह से ऐसा होता है, उसको ढूंढना चाहिए। फिर सबको लाइन पर खड़ा करवा दिया। खड़ा करके एक गणित शास्त्र के अनुसार ये पापकारी व्यक्ति को ढूंढा। आखिर में मिल गया। ये पापकारी व्यक्ति दूसरा कोई नहीं थी, उसी कप्तान के ही पत्नी थी। फिर क्या कर दी? एक मटके में बालू भराकर उन्हें के गले बांध दिया, उसको समुद्र में उतार दिया। जब उसी महिला समुद्र में डूबे, जहाज अपनी आप चलने लगा। इसलिए कर्म शक्ति उतना कहाँ कितना थी, जहाज भी रुकवा दिया, लेकिन उसको निकालने के बाद जहाज अपनी आप चलने लगा। फिर ये भिक्षु लोग जहाज से आया, उतरा, फिर चलने लगा। चलते चलते एक जगह पर देखा एक किसान जंगल काट के खेती बनाने के लिए वो सारे लकड़ी इकट्ठा करके आग लगा हुआ था। आग लग रहा है, चल रहा है। उसी वक्त एक कौवा आसमान से चल रहे थे, अचानक ये अग्नि पर गिर के मर गया, जल गया। बनते लोग हैरान हो गए,
कौवा तो उड़ने वाला, आसमान से उड़ने वाला ये नीचे अग्नि पर कैसा गिर गए। फिर आगे चलने लगा, बहुत दूर गया, थक गया, सोचा कहीं विश्राम किया तो अच्छा है। फिर विश्राम के लिए जगह ढूंढा तो देखा एक जगह पर एक गुफा था। बनते लोगों ने सोचा थोड़ा देर विश्राम करके चले जाएंगे, गुफा में चले गए। ये लोग गुफा के अंदर जाने के बाद गुफा अपने आप बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया दूसरे पत्थर से। पत्थर हटाने के लिए कोशिश किया, बिल्कुल नहीं कर पाया। बहुत मेहनत करने के बाद थकावट के वजह से सभी लोग जहां जहां गिरे वहीं सोने लगा। अभी उसी प्रकार 7 दिन निकल गया, ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं, भूखे में 7 दिन तक उसी गुफा में जीने की इच्छा त्याग करके बैठा। 7वें दिन में गुफा अपनी आप खुल गया। तब भी बनते लोग बहुत मुश्किल से बाहर निकला, धीरे धीरे गांव में चले गया, जाके गांव वालों को विस्तार बताया। फिर गांव वालों ने बिठाया, पानी मानी पिलाया, कुछ दिन तक उन लोगों का सेवा किया। फिर खाना माना खा के जब शरीर को पुष्टि हो गई, ताकत आ गई, तब भगवान के पास पहुंच गए। श्रावस्ती पहुंचने के बाद बुद्ध भगवान ने को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, भिक्षुओं आवागमन कैसा है, सुखपूर्वक आया कि नहीं। फिर ये सारी घटनाएं बुद्ध भगवान को बताए। बनते आने के बाद इसी से प्रकार घटना हमारे साथ हुई है, लेकिन समझ में नहीं आता ये क्यों। भगवान ने कहा, भिक्षुओं ये कर्म शक्ति है, ये कर्म लोगों को छोड़ता नहीं है। फिर ये पहला किया था महिला, ये महिला समुद्र में डुबा दी। ये महिला बहुत पहले एक जीवन में एक गृहिणी थी, एक किसान के साथ एक चौपड़े में अच्छे से खेती बाड़ी करते हुए साधारण जीवन जिया। लेकिन ये पति पत्नी दोनों बहुत एक को बड़ा प्यार में थे, कभी दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, तो मैं नहीं किया। फिर समय बीत गया, आदमी अचानक संसार छोड़ना पड़ा, उसका मृत्यु होने लगा। मरने के वक्त उसी आदमी ने सोचा, अभी हम दोनों अभी तक अच्छे से रहा, एक से झगड़ा नहीं की, अभी हम जाने के बाद इसको कौन देख रेख करेगा। उन्हीं की चिंता से मर गया। फिर उसी का संस्कार वगैरह हो गया। कुछ दिन के बाद एक कुतिया वही आया उनके घर पे, एक पिल्ले को जन्म दिलाकर चली गई। अब ये पिल्ला देखकर महिला को बड़ा अच्छा लगा, फिर उन्हीं को खिला पिला के बनाए। ये कुत्ता धीरे धीरे बढ़ने लगा, महिला को बहुत चाहती है, महिला जहां भी जाती कुत्ता भी साथ में चले जाते। कभी कभी महिला को ये बड़ा परेशानी लगने लगा, फिर उसको बांध के रख देता, चले जाती, फांसी तोल कर पीछे आता। ऐसे ऐसी बहुत कोशिश किया उसको रोकने के लिए, नहीं हुआ, लोगों से भी तकलीफ होते रहा। फिर महिला सोचने लगा इसके कैसा निपटा हो। एक दिन महिला नदी में चली गई, कुत्ता को बांध के गया, वो रास्ते तोड़ के बाद पीछे आ गए। नदी के पास आने के बाद महिला ने सोचा आज इससे निपटना अच्छा है। जो पानी लेने के लिए मटका लेकर गया, उसी में बालू भराया, बालू भराकर कुत्ता के गले में बांधकर कुत्ता को नदी में डाल दिया। यही कर्म है।
ये कर्म एक बार नहीं है, उनको 499 बार इसी प्रकार ही मरना पड़ा। ये 500वां जीवन में आखिर में इसी कर्म का इसी प्रकार विपाक मिला मनुष्य होने के बावजूद। इसलिए कर्म को एक बार नहीं कई बार विपाक प्राप्त कर सकता है। फिर बुद्ध भगवान ने कहा उसी कर्म के अनुसार ये महिला को ये दंड मिली। फिर ये कौवा के बारे पूछा, बोले कौवा पुराने एक किसान थे, वो अकेला अपने घर पे था, किसान करते रहा, लेकिन एक गाय कभी कभी आकर उसको तकलीफ देता, बोया हुआ चीजें खा जाता, बहुत बार उसको भगाते रहा, लेकिन बार बार आने लगा। आखिर में किसान को गुस्सा हो गया, एक दिन गैया को पकड़ लिया, पकड़ को उससे आंख पर कपड़ा लपेट कर तेल डाल दिया, तेल डालकर आग लगा दी। उसी आग से कौवा मर गया, गाय मर गया। फिर उसी के अनुसार किसान मरने के बाद अनेक अनेक भवन में अनेक अनेक प्रकार जन्म लिया, वो भी 450 बार इसी प्रकार जलकर ये आखिरी अवस्था में कौवा के रूप से आसमान से चलते हुए आग पर गिरकर मर गए। और ये बनते लोग स्वयं गुफा में फंस गए। क्यों? ये बनते लोग पुराने एक जीवन में एक गांव के बच्चे लोग थे, उन्हीं लोग गाय बैल को चराने के लिए लेकर जाते थे। फिर एक दिन ऐसे जाते वक्त एक जानवर को देखा जिसको गोया कहता है, उसको पकड़ने के लिए कोशिश किया तो एक गुफा के अंदर घुस गया। फिर गुफा को ऊपर से डाक के चले गया, शाम को उसको पकड़ेंगे करेंगे। ये लोग शाम को निकल गया, भूल गया। इसी प्रकार 7 दिन हो गया, इसको भूल गया। 7वें दिन में याद आया, अरे एक जानवर को हम लोग यहाँ अंदर बंद कर रखा। फिर उसको खोल के देखा तो वो बड़ा मुश्किल से रहा। फिर उसको आराम से बाहर निकाला, उसको पानी वानी पिलाया, सत्कार सम्मान करके उसको थोड़ा जान दे दिया, फिर उसको छोड़ दिया। वही कर्म ये बनते लोगों को बनते बनने के बावजूद भी उन लोगों को भोगनी पड़ा। गुफा के अंदर 7 दिन तक फंस गए। इसलिए समझना चाहिए हम लोग भी मजा लेने के लोगों को तकलीफ देता है, लेकिन उसी तकलीफ भी हमें भोगना पड़ता है। एक लड़का मित्र के साथ नहाने गया, मित्र नहा के आने के बाद उसके कपड़ा चोरी किया, मजाक के लिए बातमैन दे दिया, लेकिन वही विपाक राजा होने के बावजूद भी उसको वस्त्र नहीं मिला। इसलिए आज अपने अपने जीवनों में जो जो चीजें का कमी है, समझना ये चीजें हमने संसार में किसी से चोरी किया होगा, इसलिए आज नहीं मिल रहा है। ये चोरी का सिर्फ नहीं है, कोई भी पाप कर्म, हमें कितना पाप कर्म होता है? 10 प्रकार के पाप कर्म हैं। ये सारे पाप कर्म संक्षिप्त करके 10 में बताया। ये 10 पाप कर्म काय से, वाणी से, मन से होते। पानघात परदम्बं परदारंच कायतो मुसापे शून्य परुषा
संपप्पलापावाचतो अविद्या चैव व्यापादो मिच्छादिष्टि च मानसो। ये 10 अकुशल कर्म है। खाए से 3 होता है, पानघात, परदब्बं, परदारंच काय। प्राण हत्या करना, चोरी करना, गलत काम सेवन करना, ये तीनों को खाय से होता है। खाय माने शरीर। फिर हम लोग छोटे छोटे जानवरों को तकलीफ देता है, पत्थर मारता है, पकड़ लेता है, चिड़िए पकड़ के उनको तकलीफ देता है, पिंजरे में बंद करके रख देता है। ये सभी हिंसा में। अभी संसार में प्राण हत्या करने वाले जहां भी जन्म लेता है कम उम्र से मरता है, और पहले तो दुगति में चले जाते हैं। दुगति में जाकर बहुत साल तक वही रहता है। इसके बाद मनुष्य जीवन में आ गया तो भी उन्हें कम उम्र से मर जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसी कम उम्र से मरा हुआ लोग। ये कम उम्र से क्यों मरते हैं? प्राण हत्या का विपाक। और कई लोग ऐसी हैं चोरी करता है। जो गरीब होकर जन्म लेते हैं ना, बहुत गरीब होता है, कोई भी संपत्ति नहीं, किसी से मांगने गया तो भगा देता है। ये चोरी करने का विपाक है। दूसरों ने मेहनत करके कमाया हुआ, अपने उपयोग के लिए सुरक्षा किया हुआ वस्तु दूसरे ने चोरी से लेकर जाते हैं। उन्हीं के विपाक उनको संसार में संपत्ति विहीन होता है, गरीब बनना पड़ता है। गरीब बनकर भी अपने जीवन सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, और भी गलत करके दुगति में ही चले जाते हैं। और काम मिथ्याचार करने वाले भी समाज में वध हिंसाओं में लग हो जाता है। उनको बहुत वध हिंसा मिलता है। समाज में लोग ज्यादा मानते नहीं हैं, अप्रसन्न करता है। मनुष्य तो है लेकिन प्रसन्नता इसलिए कम होते हैं, ये विचार करने का विपाक है। और चुगली करने वाले, झूठ बोलने वाले, उन्हीं लोग जो वाणी से पाप कर्म करता है, कठोर शब्द इस्तेमाल करना, और एकत्र होने के बाद फालतू बातें करते रहना, ना ये लोग के लिए ना परलोक के लिए, ना धार्मिक है ना कुछ आवश्यक बातें, इधर उधर के फालतू बातें करते रहता है, उसको बकवास कहता है। इन्हीं लोग जहाँ भी जन्म लेता उसके मुंह में गड़बड़ी होता है, दांतें बराबर नहीं रहता है, बदबू देने लगता है, आकार बिगड़ जाता है। देखे होंगे ऐसे लोग, किसी के मुंह देखा तो मनुष्य के जैसा नहीं दिखता है। ये क्यों? किसी के पास से ही गुजरने हम उसके लिए बहुत बदबू देता है। ये उसी अकुशल कर्मवाणी से किए हुए अकुशल कर्मों का विपाक है। किसी में जिंदा रहते हुए मुंह से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, कैंसर बन जाता है मुंह में। इसलिए अकुशल कर्म का ये विपाक के वाणी से करने वाले अकुशल कर्म, झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर शब्दों का मतलब दूसरों को डांटना, और एकत्र होने के बाद फालतू बकवास करते रहना। भगवान ने कहा सान्नी पतितानां वो भिक्खवे द्वयं करणीय। भिक्षुओं, एकत्र होने के बाद 2 काम करना चाहिए। धम्मी व कथा, अर्यो व तुन्नी भाव।
धर्म का चर्चा करना चाहिए। यदि धर्म चर्चा करना नहीं आता तो आर्य रूप से चुपचाप रहना चाहिए। आर्य रूप से चुपचाप रहना माने ध्यान करते रहना चाहिए। इसलिए बौद्ध समाज के लोगों को एकत्रित हुआ तो ये दो काम करना चाहिए, धर्म चर्चा करना चाहिए, नहीं तो ध्यान करना चाहिए। उसी से पाप कर्म भी नहीं होती, ज्ञान भी मिलते हैं, व्यक्ति की गौरव सम्मान भी बढ़ जाते हैं, आदर्श हो जाता है। ये चार अकुशल कर्म वाणी से और मन से ईर्ष्या करना, लोभ करना, क्रोधित होना, मिथ्या संकल्पों में फंसना। मिथ्या संकल्प कहा तो एक भगवान को नहीं जानते मानते, अनेक भगवानों को मानता है, अनेक अनेक बाबाओं के शरण जाता है, उसको मिथ्या संकल्प कहता है। इसलिए बौद्ध लोग बुद्धं शरणं गच्छामि कहा तो बुद्ध से अलावा दूसरे किसी के प्रति विश्वास नहीं रखना चाहिए। बुद्ध के शरण गया हुआ व्यक्ति दूसरों का विश्वास रखा तो बौद्ध नहीं होती, अबौद्ध बन जाता है। इसलिए ये बौद्ध धर्म हम सबको मिले हैं, ये अपनी भाग्य, क्योंकि ये रास्ते से बिना कभी संसार से मुक्ति नहीं मिलता। संसार से मुक्ति पाने के योग्य एक ही धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म इसलिए कहते बुद्ध भगवान ने दिया हुआ है, इसलिए बौद्ध धर्म कहते, नहीं तो इसी का नाम सद्धर्म है। दूसरों को क्रोधित नहीं होना। क्रोधित करने वाले संसार में जहां भी जन्म लेता राक्षस हो सकता है, नहीं तो खाले खाले शरीर हो जाते क्रोध से रहने वाले। और मिथ्या संकल्प करने वाले अज्ञानी बन जाता है। लोभ करने वाले लोग लोभ के वजह से प्रेत बन जाता है। इसलिए हम संपत्तियों को आशा नहीं करना चाहिए। हम भी अनित्य दुख अनात्म हैं, हम भी स्थिर नहीं है। हम स्थिर नहीं हो, हमारे पास कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकता। यदि हम स्थिर रूप से कोई भी चीजें देखेंगे ये मेरा है करके, ये हमारे ही गलत। सारी चीजें बदलती रहता है, अलग होती हैं, टूट जाती हैं, मर जाती हैं, स्थिर नहीं होती। इसलिए हमें अपने जीवन को समझना चाहिए, कर्म समझना चाहिए, कर्म काय वाणी मन से। अच्छी कर्म करना चाहिए, अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए। माँ बाप का सेवा करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, गुरुजनों का सेवा करना चाहिए, धर्म गुरुओं का सेवा करना चाहिए। अहिंसक लोगों के लिए सहायता करना चाहिए, बीमारी लोगों को सहायता देना चाहिए, भूखे रहने वालों को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे रहने वालों को पानी पिलाना चाहिए। इसी प्रकार हमें अच्छे पुण्य कर्म ने अपना, बौद्धों को एक ही काम रहते, बौद्धों को सिर्फ युक्ति धर्म को पूरा करना है, अपनी जिम्मेदारी निभाना है, दूसरा कुछ काम नहीं। जिम्मेदारी मानी हर एक अच्छी कर्म करना है, बुरा कर्म नहीं करना है। कोई भी कर्म करने से दुख नहीं होता है, ऐसी कर्म निर्डर से करना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने जीवन को वृद्धि में ले जा सकते हैं, बना सकते हैं, और ये जीवन भी अच्छे में ले जा सकते हैं, सांसारिक जीवन भी खुशी में रह सकते हैं, पारमिताओं को पूरा कर सकते, संसार से जल्दी मुक्ति पा सकते। जब तक कि संसार में रहेंगे दुखों से कमी नहीं। इसी से मुक्ति पाएंगे
दुख खत्म हो जाते, लेकिन अपने आप मुक्ति नहीं होता है, हम प्रयास करना चाहिए। अभी ये प्रशिक्षण केंद्र से आप लोगों को पहला द्वार मिल जाता है, आप लोग उसी से प्रवेश करके आगे दरवाजे खोलने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक एक खोलते खोलते आगे बढ़ेंगे तो आखिर में निर्वाण तक पहुंच जाएंगे। निर्वाण पहुंचने के बाद फिर संसार के सारे दुख समाप्त होता है। आज अनेक प्रकार के अपने आप के प्रति अनेक तरीके से विचार करता है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। ऐसा कोई नहीं, सभी वस्तु 32 प्रकार के गंधियों से बना हुआ है। नहीं तो पटवी आपो तेजो वायु वर्ण गंध रस ओजा ये शुद्धाष्टमक है, नहीं तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान 5 स्कंद है। फिर ऐसी शरीर है सबके पास, इसमें मुझे करके या मैं करके समझने की जरूरत नहीं, सभी अनित्य होता है। सुनने वाले भी अनित्य हैं, सूंघने वाले भी अनित्य हैं, रस पाने वाले भी अनित्य हैं, देखने वाले भी अनित्य हैं, सभी अनित्य होता है। इसलिए सारे चीजें को हम अनित्य में छोड़ दिया, मेरा करके या मुझे करके नहीं पकड़ा, हमें शांति से रह सकता है। हम ज्यादातर परेशानी क्यों होती है, बाहर चलने वाले चीजें पकड़ लेता है मेरा है करके, इसलिए तकलीफ है। मेरा करके कुछ नहीं पकड़ना, त्याग कर देना, फिर कोई तकलीफ नहीं। इसलिए अपने आप जीवन बनाने के लिए प्रयत्न करें। कल में प्रवचन किया, लेकिन मैं देख रहा हूं प्रवचन कोई लोग सुना नहीं, सुना होगा लेकिन समझा नहीं। आज भी सुना तो है, समझ गया कि नहीं पता नहीं, लेकिन सुनना भी आवश्यक है, समझना इससे जरूरी है, क्योंकि जीवन दैनिक जीवन में उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रवचन सुनने से कोई काम नहीं। अपना जीवन बनाने के लिए प्रवचन होती, सिर्फ सुनकर छोड़ने के लिए नहीं। सुना हुआ चीजें जीवन को अपनाकर उसी के अनुसार जीवन निर्माण करने के लिए प्रवचन होते हैं। ऐसे जीवन निर्माण किया, उन्हीं का जीवन ही श्रेष्ठ जीवन बन जाती। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन श्रेष्ठत्व तक ले जाने के लिए धर्म के सहारा मिले, वही आशाओं के साथ आज का प्रवचन में समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनम्। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम्। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा। सभ्भीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुः भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। सबको तिलक की आशीर्वाद।